द फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट द प्री एग्जाम टेस्ट। तो हम जब बोलते हैं कि 6 जुलाई 2018 को आईसीएसआई ने एक बम धमाका किया, बम फोड़ा, और प्री एग्जाम टेस्ट फाइनली वो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस वालों के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। और सीएस ओल्ड सिलेबस जो है, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज़ देयर। तो और लेकिन जिन्होंने ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच किया है उनके लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए एप्लीकेबल है। और अब ये जो प्री एग्ज़ाम टेस्ट की फ़ीस 1000 रुपीज़ जो आप पे करेंगे, जो न्यू सिलेबस में है, जो स्टूडेंट्स पे करेंगे, दैट फीस इज़ परपेचुअल फीस वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि वो फीस एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए वैलिड है, दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम। और वो जो 1000 की फीस है दैट इज़ नॉट फॉर 4 पेपर्स, दैट इज़ फॉर 8 पेपर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो 1000 रुपीज़, पहला ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 1000 की फीस इट इज़ फॉर 8 papers, it is not for 4 papers. The fees is perpetual, it will remain valid for n number of years. तो आप अपना प्री एग्ज़ाम टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, that is how it is. ये प्री एग्ज़ाम टेस्ट कब शुरू होने वाला है? अब जुलाई के शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया है। फीसेस अभी ऑब्वियसली फ़ीस की पेमेंट तो आप में से किसी ने बताया कि दे भी चुके हैं, लेकिन प्री एग्ज़ाम टेस्ट जुलाई एंड से शुरू हो जाएंगे। प्री एग्ज़ाम टेस्ट होने जो हैं वो जुलाई एंड से शुरू हो जाएंगे और अगस्त में भी चलते रहेंगे। और 26 अगस्त 2018 को सीएस प्रोफेशनल सीएस के जो मेन एग्ज़ाम्स हैं, सीएस के जो दिसंबर 2018 एग्ज़ाम्स हैं, 26 अगस्त 2018 को दे विल स्टार्ट एनरोलमेंट फॉर द सीएस मेन एग्ज़ाम्स इन दिसंबर 18। और वो 26 अगस्त 2018 से लेकर 25 सितंबर 2018 लास्ट डेट होती है, 25 सितंबर 2018 तक आपको सीएस के मेन एग्ज़ाम, सीएस एग्जीक्यूटिव के मेन एग्ज़ाम्स के लिए एनरोल करवाना है। वैसे तो 25 सितंबर कॉमन डेट है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम सब लोगों के लिए कॉमन डेट होती है, लेकिन अभी मेरा सारा फोकस सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के ऊपर है राइट नाउ। तो 25 सितंबर 2018 तक एनरोल करवाना होता है फॉर द सीएस मेन एग्ज़ाम्स इन दिसंबर एंड, वो एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर एंड में हैं। तो 25 सितंबर 2018 से पहले पहले आपको अपना प्री टेस्ट पास करना है। तो आपके लिए जो कट ऑफ डेट है वो क्या है? ऐसे मान लीजिए 24 सितंबर है, ऐसे कह लीजिए 24 सितंबर 2018 से पहले पहले आपको अपना प्री एग्ज़ाम टेस्ट पास करना है। तो आज जुलाई फर्स्ट वीक से बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर एंड आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके हाथ में भी 2.5 मंथ्स समझ में आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं तो इट इज़ 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको अपना प्री एग्ज़ाम टेस्ट पास करना है। और 2.5 महीने का मतलब कितने दिन हो जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज़, अगर इसको ऐसे बोलें। 75 डेज़ जो आपको दिए जा रहे हैं, इस 75 डेज़ में आप डेली बेसिस पे प्री एग्ज़ाम टेस्ट कितनी बार भी दे सकते हैं। मतलब डेली यू कैन से, मतलब कंपनी लॉ एक बार, सेटिंग ऑफ बिजनेस एक बार, फिर टैक्स का पेपर एक बार, और फिर ऑब्वियसली दैट जनरल लॉज, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन का पेपर एक बार। डेली एक बार पेपर दे सकते हैं। 1 पेपर इज 60 मिनट्स एंड 4 पेपर्स इज इक्वल टू 4 आवर्स। और एक पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं, 1 पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस। स्कोरिंग परसेंटेज मिनिमम पास आउट 40%। नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज -0.25 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर द रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव स्कोरिंग भी है। सिलेबस कवरेज 100% है, आपको 100% पूरा सिलेबस आना चाहिए। घर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, बुक खोल कर बैठ जाएं वो साथ में और बताते जाएं, क्योंकि ये कहने के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम है, लेकिन ये तो क्लियर है क्योंकि 60 मिनट के अंदर आपको 50 आंसर देने हैं। तो बार बार तो आप बुक खोल के फ्लिप फ्लैप आगे पीछे करके तो आप आंसर ढूंढ के तो आप बता नहीं सकते। मतलब खुद को आता होगा तभी बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसमें ये आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, जैसे आज ही फीस पे कर दी, आज या कल फीस पे कर दी, लेट अस से 7 जुलाई 8 जुलाई, तो आप एक दिन हिट एंड ट्रायल करके देख लो, बैठ जाओ एग्ज़ाम दे दो और हिट एंड ट्रायल कर लो। और हिट एंड ट्रायल करके सिर्फ मज़े लेने के लिए पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का स्टाइल क्या है। रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले दिन दोबारा। अच्छा, एक एग्ज़ाम जो एक बार फेल होगा आप उसको सेम डे रिपीट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कंपनी लॉ का पेपर अभी फेल हुआ है, 10 मिनट के बाद दोबारा चलो रिपीट करते हैं, 15 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करते हैं, वो नहीं कर सकते। अगले दिन रिपीट कर सकते हैं, यू कैन रिपीट इट नेक्स्ट डे।
तो यू कैन हैव, अभी 70 दिन आपके हाथ में है, तो यू कैन अटेम्प्ट इट 70 टाइम्स। एक बार जब पास हो गया तो पास हो गया, और फिर वो जिंदगी भर के लिए पास माना जाएगा। वो दिसंबर 18 के लिए भी पास माना जाएगा, वो जून 19 के लिए भी पास माना जाएगा। हाँ जी, सवाल पूछा गया है सर, जैसे 4 पेपर दिए हैं, 4 में से एक पास हो गया, एक फेल हो गया, तो वही एक जो फेल हो गया वो बार बार रिपीट करते रहे, तो करते रहो रिपीट बार बार, जब क्लियर हो जाएगा तब हो जाएगा। तो टेंशन नहीं है, मतलब इतना इतना बड़ा, समझ में आ रहा है, कोई इतना बड़ा बॉम्ब नहीं फूटा है, इतना बड़ा कोई बॉम्ब नहीं फूटा है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल पूछा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने ऐसा किया क्यों है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, अब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो मुझे ये समझ में आ रही है कि चाहे सीएस हो या सीए हो या बीटेक हो, स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी होती है एग्जाम्स के पास जाकर ना लास्ट में एक महीने में ही पढ़ाई करेंगे। नॉर्मल टेंडेंसी होती है, एग्जाम जब सर पे आ जाते हैं ना, उससे पहले वाला 15 दिन 20 दिन 1 महीना तो लगकर पढ़ाई करेंगे, उससे पहले ऐश मार लो। तो अब स्टूडेंट जो है मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी को ये बोला जा रहा है कि लास्ट के 1 महीने में जाकर पढ़ाई मत करना, कुछ पहले से पढ़ाई करके रखो। ये सीएस है, तो ऐसा ना हो कि सीएस में आप लास्ट 1 महीने में सोचो हम सब पढ़ लेंगे, और वो लास्ट 1 महीने में पढ़ाई होती नहीं है, मतलब सारा कोर्स कवर हो नहीं सकता 1 महीने के अंदर, और आप सोचो कि लक फैक्टर पे प्ले कर लेंगे और पास कर लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ये चाहता है स्टूडेंट कम्युनिटी से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो जून जुलाई अगस्त में भी पढ़ाई करें, या सितंबर एंड तक भी पढ़ाई करके अपना प्री एग्जाम टेस्ट पास कर लें, और एक बेसिक फील तो ले लें, एक बेसिक फील तो ले लें कि कंपनी लॉ क्या है, टैक्स क्या है, सेटिंग ऑफ बिजनेस क्या है, या जिनके 8 पेपर हैं तो वो सिक्योरिटी लॉ क्या है एंड ऑल दैट। ये लास्ट में जाकर आखिरी के 2 महीने में ना सोचेंगे हम सारी पढ़ाई आखिरी के 2 महीने में ही कर लेंगे और हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ऐसा ना सोचें, दैट लुक्स लाइक ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, और कुछ पूछना है? हाँ जी, एक सवाल पूछा गया कि अगर दिसंबर 18 में मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 देना चाहता हूँ न्यू सिलेबस, और जून 19 में मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 देना चाहता हूँ बाद में, तो क्या मुझे 1000 रुपीज़ दोबारा पे करने पड़ेंगे, क्या दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे? तो मैं कहूँगा दोबारा देने नहीं ना, 1000 रुपीज़ इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, 1000 रुपीज़ इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। तो आप अपने सिर्फ 4 पेपर, अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 अभी दे रहे हो तो आप अपने 4 पेपर अभी दे लो, और वही जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के हैं वो आप पास कर लो प्री एग्जाम टेस्ट। आप एग्जाम जब रोल नंबर फिलअप करोगे तो आप उसमें ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के जो 4 पेपर हैं, दैट सिक्योरिटी लॉ, दैट वेल इकोनॉमिक लॉ, और दैट कंपनी अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आप आगे जनवरी फरवरी मार्च में बाद में दे देना, वो वाले पेपर वो जनवरी फरवरी मार्च 2019 में बाद में देना, क्योंकि फीस तो आपकी वैलिड है फॉर लाइफ टाइम। तो वो 4 पेपर आप बाद में देना, अब वो अभी देने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, तो टेंशन खत्म। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया सर, अगर मेरे एग्ज़ाम हैं ही जून 2019 में और मुझे दिसंबर 18 में वैसे भी एग्ज़ाम देने नहीं है, तो मैं फ़ीस अभी दे दूं और मैं प्री एग्ज़ाम टेस्ट भी अभी अगर देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, तो क्या मैं अभी दे सकता हूँ? तो जिस दिन आपने फ़ीस पे कर दी, फीस इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम, तो मतलब आप तो मज़े लेते रहो, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। एग्ज़ाम जून 19 में है और उसके लिए फॉर्म भरना होगा 25 मार्च 2019 को, एग्जाम फॉर्म भरना होगा 25 मार्च 2019 तक। तो आपके पास, तो आप सोच लो, रोज बैठ जाओ, रोज शाम को एमसीक्यू खेलना शुरू कर दो रोज शाम को। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको 4 पेपर एक दिन में देने हैं या 8 पेपर एक दिन में देने हैं। एक दिन में एक पेपर दो, अगले दिन दूसरा पेपर, उसके अगले दिन तीसरा पेपर, उसके अगले दिन चौथा पेपर, जिस दिन जो पेपर देने का मन करे खोलो शाम को, चलो आज एमसीक्यू खेलते हैं। समझ में आ रहा है? वो एमसीक्यू गेम खेलनी है, 60 मिनट की गेम है, 50 क्वेश्चन सामने हैं, सही आंसर 1 मार्क, रॉन्ग आंसर -0.25, मतलब आउट ऑफ 50 मार्क्स यू हैव टू गेट 20 मार्क्स। इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको एक ही एग्जाम बार बार रिपीट करने का मौका मिल तो रहा है। एक छोटी सी चीज और
सर एक सवाल पूछा गया है सर, मान लो मैंने प्री एग्जाम टेस्ट दिया और मेरा पास भी हो गया, अब मैं उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए दोबारा देना चाहता हूँ। येड़ा है क्या, येड़ा है, दिमाग खराब है, दोबारा इंप्रूवमेंट के लिए क्यों देना चाहता है भाई? एक हो गया तो खत्म करना। यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, वो हो गई। उसमें आप डिस्टिंक्शन लेकर क्या करोगे उसमें? सर मेरे ना 80% आए हैं सर, चैन नहीं पड़ रहा सर, 90% चाहिए थे सर। अब क्या करोगे इंप्रूवमेंट? एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, वो होगी। लोग उसमें टेंशन ले रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाए, तुम तो इंप्रूवमेंट की बातें कर रहे हो। द 100 बातों की एक बात, इसका तुम्हें क्रेडिट मेन एग्जाम्स में तो मिलना नहीं है। यहाँ जो एमसीक्यू पेपर होगा या प्री एग्जाम टेस्ट होगा, इसके इसके मार्क्स तुम्हारे मेन एग्जाम्स में तो जुड़ने हैं नहीं। जुड़ने होते तो मैं कहता चलो, मतलब क्वेश्चन वाज सेंसिबल कि चलो सर हम इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए एग्जाम देना है, हो गया पास, खत्म कहानी। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया है सर, डेली बेसिस पे हर बार नया क्वेश्चन पेपर आएगा, तो तुम्हारे रोज सेम आएगा क्या? डेली सेम क्वेश्चन पेपर होगा, रोज कैमरा लेकर बैठ जाएंगे, स्नैपशॉट, अगले दिन सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा? ऐसे थोड़ा ना होता है सर, कोई ना कोई क्वेश्चन तो सेम होगा ही। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो सिस्टम के अंदर घुस के पेपर बना नहीं रहा हूँ। तो अभी जब आप लोग पेपर देना शुरू करेंगे, अभी अब जब आप लोग पेपर देना शुरू करेंगे तो फिर सामने आ जाएगा। हो सकता है, हो सकता है कि 99 क्वेश्चंस डिफरेंट हो, एक क्वेश्चन सेम आ जाए, तो आई डोंट गारंटी कि कोई क्वेश्चन सेम होगा या नहीं होगा, वो तो मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो, आई डोंट नो। हाँ जी, एक छोटा सा सवाल और पूछा गया कि सर मान लो 25 सितंबर 2018 जो आखिरी तारीख है, वेल फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म फॉर दिसंबर 18 एग्जाम्स, तब तक भी अगर चारों पेपर हमारे पास नहीं हो पाए तो, मतलब 1 मिनट के लिए मान लो सर हम बिल्कुल निकम्मे हैं, हम इतने अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाए, तो सी एस इंस्टीट्यूट कहता है कि आप 250 रुपीज पेनल्टी दे दो, जो सी एस इंस्टीट्यूट की रेगुलेशन में है, 250 रुपये पेनल्टी दे दो। 9 अक्टूबर बिकम्स योर लास्ट डेट, 9 अक्टूबर 2018 बिकम्स योर लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म फॉर दिसंबर 18 एग्जाम्स। तो उसमें उसके आपके 250 रुपये और लग जाएंगे। वैसे तो 25 सितंबर 2018 तक टाइम है, उसके ऊपर आपको कितने दिन और मिल रहे हैं अभी? नियर अबाउट 14 दिन और मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग 14 डेज मोर। उसके अंदर अंदर आप अपना प्री एग्जाम टेस्ट पास कर लो, एंड देन यू फिल अप द एग्जाम फॉर्म विद 250 रुपीज फाइन पेनल्टी फॉर दिसंबर 18 एग्जाम्स। सर 9 अक्टूबर तक भी नहीं निकला तो आज की तारीख में, आज जुलाई फर्स्ट वीक में, तो मेरा आंसर ये है कि देन यू गिव जून 2019 एग्जाम्स। फिर तैयारियां दिसंबर 18 की मत करो, फिर तैयारियां जून 19 की करो, दैट इज देयर। और लेकिन ऐसा हो सकता है कि आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को अगर ये लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपके जैसे बहुत सारे हैं जिनका नहीं निकला है, हो सकता है आईसीएसआई 9 अक्टूबर की तारीख को आगे बढ़ा दे। वो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है ऐसा ना हो सकता है बिल्कुल भी ना हो सकता है ऑल ओवर इंडिया अगर लग रहा है कि 80% स्टूडेंट्स फंस गए, और 80% स्टूडेंट्स मतलब बहुत बड़ा नंबर फंस गया, एक दो रेयर केस फंस गया तो अलग बात है, बट 80% स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, मेजोरिटी फंसा हुआ है, तो हो सकता है आईसीएसआई 9 अक्टूबर की तारीख को आगे 31 अक्टूबर करे, हो सकता है ना करे, ऐसा हो सकता है। मतलब आई एम नॉट आईसीएसआई एंड आई डोंट नो अबाउट दैट, वो मुझे नहीं मालूम है। गेटिंग दैट? हाँ जी। अब कोई पैनिक है? अब कोई पैनिक नहीं है? तो आज क्या करना है? 1000 रुपीज पे करने हैं, वैलिड फॉर 8 एग्जाम्स, वैलिड फॉर 8 एग्जाम्स। और कल से क्या करना है? खेलना है, एमसीक्यू एमसीक्यू खेलना है, हिट एंड ट्रायल, बार बार ट्राई करते रहो, ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। एबीसीडी एबीसीडी, और फिर कॉइन लेकर जय माता दी। चलो एनी हाउस, वो मूवी आई थी एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उसमें ऐसा ही कुछ कुछ होता था। आई होप कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं। और एट द सेम टाइम तो मेरे हिसाब से अब पैनिक कम हो जाना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, दैट शुड बी देयर। ऑल द बेस्ट फॉर प्री एग्जाम टेस्ट। हाँ जी।
ओल्ड से न्यू में स्विच करना चाहते हैं, हो नहीं रहा। ओल्ड ओल्ड से न्यू में स्विच करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। कंप्लेंट डालनी पड़ती है, लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो वो आईसीएसआई का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पर कॉल कीजिए, जो आईसीएसआई का कॉल सेंटर है। दे विल हेल्प यू लॉग इन। करके देख लिया, वो भी करके देख लिया। फोन नहीं लग रहा, ऐसे मत बोलिए। हाँ, फोन लगाते रहिए, कभी तो फोन लगेगा। ओल्ड सिलेबस से न्यू में स्विच करना चाहते हैं तो आई से प्लीज, वही है स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है। नहीं तो आई बिलीव सबको मालूम है नोएडा का, नोएडा सेंटर जो है वहाँ स्टूडेंट सेल है, तो स्टूडेंट सेल में जाकर बात करनी पड़ेगी, दैट इज देयर। So with this note, I'll say finally once again all the best for pre-exam tests। लगे रहो। और आपके लिए वेल एडवाइजेबल ये है, जुलाई और अगस्त में ही कर लोगे, और 26 अगस्त को फॉर्म खुल जाएंगे, एग्जाम फॉर्म फॉर दिसंबर 18 एग्जाम। 26 अगस्त से पहले पहले कर लोगे तो और अच्छा है, नहीं तो 25 सितंबर तो है ही। तो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा जो है वो 25 सितंबर 2018 है, और उससे पहले पहले कर लो, और नहीं तो फिर लो लक्ष्मण रेखा में 250 रुपये ऐड कर दो, तो एक नई लक्ष्मण रेखा है 9 अक्टूबर 2018। ऑल दी बेस्ट वंस अगेन।